प्राचीन समय में तीन दिव्य स्वरूप पृथ्वी पर प्रकट हुए। भक्ति माता और उनके दो पुत्र ज्ञान तथा वैराग्य। कली युग के प्रभाव से लोग भोग और मोह में फंसने लगे। हृदय कठोर हुआ, मन अशांत हुआ और जीवन का उद्देश्य भूल गए। समय बीतता गया और धीरे धीरे भक्ति माता बूढ़ी होने लगी। जो कभी कोमल, प्रकाशमयी और सहज थी, अब दुर्बल और मुरझाई सी लगती थीं। अचरज की बात यह थी कि ज्ञान और वैराग्य भी वृद्ध हो गए। हालांकि वे तो शक्ति और तेज के स्वरूप थे। लोग महर्षियों के पास पहुंचे और पूछा, गुरुदेव, भक्ति का वृद्ध होना तो कलियुग में समझ आता है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य क्यों कमजोर पड़ गए? महर्षि ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्योंकि भक्ति आज बाहरी क्रियाओं तक सीमित हो गई है। ज्ञान केवल बहस और अहंकार में बदल गया है और वैराग्य दिखावे का रूप ले चुका है। जब भाव खो जाए तो रूप कभी स्थिर नहीं रहता। सबने उपाय पूछा। महर्षि ने कहा, इन तीनों को फिर से युवा बनाने का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत के श्रवण का अमृत। फिर गांव में कथा प्रारंभ हुई। कथावाचक ने कृष्ण लीला, व्रज प्रेम, उद्धव संदेश, भक्तों की कथाएं और भागवत के गूढ़ रहस्य सुनाए। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, अद्भुत दृश्य सामने आया। भक्ति माता के चेहरे पर फिर से सौम्य प्रकाश फैल गया। ज्ञान का तेज बढ़ने लगा, जैसे सूर्य उदित हो रहा हो। वैराग्य स्थिर, दृढ़ और शांत दिखने लगा। लोग आश्चर्य से भर गए। संत बोले, भागवत वह दिव्य औषधि है जो भक्ति को पुष्पित करती है, ज्ञान को प्रकाशित करती है और वैराग्य को स्थिर करती है। कथा के अंत में महर्षि ने एक वाक्य कहा, जब मन में श्री कृष्ण का नाम बस जाता है तो भक्ति जवान होती है, ज्ञान चमकता है और वैराग्य सहज आनंद बन जाता है। इस प्रकार एक ही कथा ने तीनों को नया जीवन दे दिया और सबको समझ में आया, भागवत केवल ग्रंथ नहीं, यह भक्ति की माता, ज्ञान का सूर्य और वैराग्य का आधार है।